मर्चरी हाउस में रखे मृतका के शव से जेवरात यानी उसके कान के बाले और नाक की कील हुई गायब। पुलिस को जानकारी तब हुई जब शव को पंचनामे के लिए निकाला गया। वहीं परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से की है। आपको बताते चले कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत दिंगवत गांव का है, जहां की रहने वाली खुशी यादव पुत्री रामराज यादव को कल सुबह ट्रक ने कुचल दिया था, जिससे बच्ची की मौत जिला अस्पताल में हो गई थी। वहीं शव को जिला अस्पताल में बने मर्चरी हाउस में रखवा दिया गया था। मर्चरी हाउस में रखवाने के कुछ देर बाद ही मृतका के कान के पहने हुए सोने के बाले और कान की बाली कोई चुरा ले गया। मामले की जानकारी तब हुई जब पुलिस ने मर्चरी हाउस से मृतका के शव का पंचनामा भरने के लिए शव को बाहर निकलवाया तो पता चला कि मृतका के कान के बाले और नाक की कील गायब थी। ये सब देखकर मृतका के परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। किसी तरह से मेडिकल स्टाफ ने मामले को शांत कराया। मृतका के पिता ने बताया कि जब उन्होंने अपनी बेटी का शव मर्चरी हाउस में रखवाया था तब वो कान में बाले और नाक में बाली पहनी हुई थी और शव रखवाने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी बाहर से ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गया था। जब बाहर से ताला लगा हुआ था तो उसकी बेटी के जेवरात कैसे गायब हो गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि मर्चरी हाउस के किसी कर्मचारी ने यह हरकत की है। वहीं सीएमएस आर.के. गुप्ता ने बताया कि मामला सामने आया है, जहां पर बच्ची के जेवरात गायब हैं, जहां जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। धर्मराज यादव। कहाँ से है? ग्राम डिंगवाट। क्या घटना हुई है? घटना हमारी बच्ची जा रही थी स्कूल में पढ़ने के लिए सुबह टाइम, तो वहाँ से ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हो जाने के बाद मालूम पता चला वहाँ स्कूल पे बच्चों लोगों ने बताया, तो वहाँ से मास्टर आए। मास्टर लोगों ने लेकर के वहाँ सरकारी अस्पताल चिकित्सालय में उसको एडमिट किया। जब यहाँ से आते आते उस बच्ची की थोड़ी देर ट्रीटमेंट हुआ, इसके बाद वो ख़त्म हो गई। ख़त्म हो जाने पे हम लोग आने पे, इसके बाद आने पे हमारे एक भाई आ पाया जो बच्ची का पिता था, और कोई नहीं हमारे साथ में, और मास्टर भी थे। इसके बाद वहाँ जब पशु चिकित्सालय के अंदर जब कटघरे के अंदर रख दी लाश, तो हमारी बच्ची नाक में कान में ये सोने का नंग पहने थी। जब नंग पहने थी जब लाश में हमारी वीडियो कॉलिंग ली, तो जब डॉक्टर के यहाँ लाए तो भी रिपोर्ट में सही वो नाक कान का ये हो रहा है, और ताला के अंदर और डेड बॉडी को अंदर कर देने में तो उसकी ये नाक और ये बाली कैसे कौन निकाला, ये कैसी चिकित्सालय हैं और कैसी गवर्नमेंट की अस्पताल हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, हमारा नाम रामू है। रामू, क्या करते हो तुम यहाँ? वार्ड बॉय है। जी सर, हमारा काम है जैसे यहाँ से बॉडी ले जाना, चीफ साहब से चाबी लेकर के बॉडी लेकर के वहाँ रख देना, और परिजनों के सामने ही ताला लगाकर वापस आ जाना और फिर यहाँ पर जमा कर देना। तो चाबी कहाँ जाती है, कहाँ से जमा होती है? यहाँ चीफ साहब के पास जमा होती है। तो क्या हुआ था उस सर? उसके पीछे की खिड़की से जो है वो जाली लगी हुई थी, पीछे से घुस करके संदिग्ध लोगों ने किसी ने चुरा लिया। क्या क्या चोरी हुआ है उसका? उसके कान का बाला बता रहे हैं सर, और नाक का कील। कौन थी ये जो आई थी? ये बच्ची थी, कोई वो जो है एक्सीडेंटल बॉडी थी सर। एक्सीडेंट में मौत हुई थी उसकी। आज पुलिस आई थी जी। क्या पूछा तुमसे? हमसे पूछा कि वहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? मैंने कहा सर परिजनों के साथ लेकर के रख देना और फिर उसके बाद चाबी वहाँ वापस कर देना, फिर अपने काम में यहाँ लग जाना। क्या लगता है किसने चोरी की होगी? सर वहीं के जो वहीं पड़े रहते हैं वही सब चोरी करते हैं। कौन पड़े रहते हैं? राजू वगैरह जो ये पड़े रहते हैं। हाँ, ये कौन है? ये आवारा लोग हैं, ये वहीं पर रहते हैं दिन भर। कभी उनको पुलिस रोकती उकती नहीं है? कई बार सर वो किया, लेकिन फिर आ जाते हैं। आज आरोप लग रहा है आप लोगों पे, तो क्या सही है ये? सर आज तक हमने किसी भी ऐसे वो नहीं किया, तुरंत चाबी लेकर तुरंत जमा कर देते हैं सर। क्या है पूरा मामला? एक एक्सीडेंटल लड़की आई थी जिसको कि जो दुर्घटना के बाद जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको बाड़वाए द्वारा पीछे मोर्चरी जो कि हमारे चिकित्सालय से पीछे के ग्राउंड में है, जो लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, मोर्चरी में रखवा दिया गया था। उनके परिजन भी उसके साथ में गए थे रखवाने के लिए, और वहाँ उसको रखवा दिया गया था। ये सुबह करीब 9 बजे की 9 बजे करीब रखवाने गए थे, और परिजनों का आरोप है कि वो उससे जो बाली वगैरह पहने थी वो
या नाक में जो पहने थी वो उसमें नहीं मिली है। बाद में जब 2 बजे पुलिस आई है तो फिर फार्मासिस्ट से वो चाबी लेकर पुनः जो है मोर्चरी को खुलवाया गया है और पुलिस के सामने ही खुलवाया गया है और पुलिस के सामने ही उसको ताला बंद किया गया था। जब हमारे इमरजेंसी वाले डॉक्टर वहाँ गए हैं, उन्होंने देखा है तो मर्चरी में चूँकि सफोकेशन ज़्यादा होता था तो पहले उसमें एक खिड़की, लकड़ी की खिड़की जिसमें कि पतली जाली लगी थी, वो हवा पास होने के लिए लगा दिया गया था। तो जब गए हैं तो वह देखा है कि जब इस तरह की बात सामने आई है तो वहाँ जाके देखा गया है तो वो खिड़की जो है टूटी हुई पड़ी थी और उसका फ्रेम अंदर जाली सहित जो है अंदर मर्चरी में पड़ा हुआ था और उसमें वो जगह खाली जो हो गई है उससे किसी बाहरी अवांछित तत्व द्वारा इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया होना संभावित हो सकता है, क्योंकि जो मर्चरी की चाबी है वो हमारे चिकित्सालय के स्टाफ के पास रहती है और वो चाबी किसी को जब तक नहीं दी जाती जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती है और बॉडी हैंडओवर नहीं कर लेती। किसकी लापरवाही मानते सर? इसमें तो वहाँ रखवा दिया गया था बॉडी को, तो अभिरक्षा में रखवा ही दिया गया था, परंतु ये तो किसी बाहरी अवांछित तत्व द्वारा इसको देख लिया गया होगा कि इसमें ये खिड़की है जो तोड़ा जा सकता है, तो उसके किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ही इसको खिड़की को तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने आरोप लगाया नाक की बाली और रिंग जो पहनी थी वो सोने की थी, वो गायब है। अब ये तो परिजन ही बता सकते हैं, क्योंकि घटना के समय पे वो लोग मौजूद थे, वो उन्हीं की उपस्थिति में रखवाया गया था, तो जो भी उसमें रहा होगा तो उनको पता होगा। और जो भी वो सामान पहने थी उनके परिजनों के सामने ही उसको बंद कराया गया था। अस्पताल प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा? अस्पताल प्रशासन पहले पुलिस अपनी जांच कर रही है। अगर हमारे चिकित्सालय का कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति जो है इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम करेंगे। 9 PM न्यूज लाइव पर आप देख रहे थे बांदा से वरिष्ठ संवाददाता अनवर रजा की रिपोर्ट। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।